फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनी ऑनर्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है और मैं फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर हूँ। मैंने लास्ट 30 ईयर्स एज ए सीनियर पोजीशन काम किया है इंडस्ट्री के अंदर एंड आई हैव कंडक्टेड मल्टीपल इंटरव्यूज़ फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड मल्टीपल इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ आल्सो इन द फैक्ट्री। तो आज मेरी इस वीडियो के अंदर पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसके अंदर कैपेसिटी प्लानिंग इज़ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। और ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द बिजनेस ऑनर्स, इवन फॉर द प्रोफेशनल्स एंड जॉब सीकर्स। और इस वीडियो से आपको इंटरव्यू टेक्निकल वगैरह के अंदर भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसके अलावा आप अपनी कंपनी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और एक मोस्ट क्रिटिकल इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माई फैक्ट्री ट्रेनिंग चैनल एंड इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो यही है कि मैच कैपेसिटी विद डिमांड, जो आपकी कैपेसिटी है उसको डिमांड के साथ में मैचिंग करना। और उसके बाद में कैपेसिटी का मतलब ये हो गया मेरे पास मशीनिंग सेटअप कितना है, मेरे पास मैन पावर कितनी है, मेरे पास रॉ मटेरियल कितना है आज की डेट के अंदर। और उसके बाद में ऑप्टिमाइज करना है रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंटली करना और इफेक्टिवली मैक्सिमाइज भी करना। और तीसरे नंबर पर आता है मिनिमाइज माई कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू जितने भी मेरे प्रोडक्शन के अंदर जो बॉटलनेक्स हैं उनको मिनिमाइज करके और इम्प्रूव करके मैंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। उसके बाद में मेरे को ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। वो किससे होगा, कैपेसिटी प्लानिंग से होगा। और सपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आल्सो। कई बारी फ्यूचर प्लानिंग को भी हमें लेना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है और उसके अंदर हम फिर प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स और कैपेसिटी को प्लानिंग को एनहेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये 5 की कंपोनेंट्स हैं। वन इज द डिमांड फोरकास्टिंग। तो पहला तो यही है कि अगर आपकी फोरकास्ट डिमांड आपने कर ली और अपनी प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है आपकी उसकी प्लानिंग आपने शुरू कर दिया प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद में देखा मेरी करंट कैपेसिटी जो असेसमेंट है वो तो आपने स्टडी कर रखा है और उसको आपने मैच किया डिमांड फोरकास्टिंग के साथ में। और तीसरे नंबर पे फिर क्या निकल के आया, इन दोनों को जब मैच किया तो कैपेसिटी कंस्ट्रेन निकल के आए। वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स जो इम्पैक्ट करेंगे या जो बॉटलनेक्स हैं या लिमिटेशंस हैं। अब उसके बाद में फिर हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम्स क्या क्या हैं या एक्सपेंशन ऑप्शंस क्या क्या हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि एडिशनल हमें मैन पावर रिक्रूट करना पड़े, हो सकता है कि हमें एक नया इक्विपमेंट लेना पड़े, हो सकता है कि उसका साइकिल टाइम पे हमें वर्किंग करनी पड़े। उसके बाद में फिर 5 नंबर पे आता है ये जो 4 कंपोनेंट्स करने के बाद में रिसोर्स शेड्यूलिंग करी जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन की डिमांड के हिसाब से उसको इफेक्टिवली शेड्यूल किया जाता है ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं इफेक्टिवली। तो नेक्स्ट लेवल जो आएगा प्रोडक्ट कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर, ये 3 लेवल के आते हैं। एक तो आ गया सीधा कि लॉन्ग टर्म मेरी कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, वो तो स्ट्रेटेजिकली होगा या एक्सपेंशन प्लानिंग होगी। वो किन चीज़ों के बेस पर होगी, वो डिसीजन लिया जाएगा मेजर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है किसके लिए, इक्विपमेंट के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो आपका स्ट्रेटेजिकल डिसीजन होगा कि मेरा कैपेसिटी प्लानिंग मेरे को बढ़ानी है या एक्सपेंशन के ऊपर होगा। एक्सपेंशन में क्या होगा कि मेरे को सपोर्ट करना है या उसको ग्रोथ या न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जाना है। और दूसरा आ गया मीडियम टर्म के ऊपर। मीडियम क्या हो गया, टेक्निकल वे में क्या बात होगी, जैसे सीजनल वेरिएशंस आते हैं। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो सर्दी, गर्मी या बरसात के लिंक्ड हैं, जैसे अगर आप रेन कोट बनाते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड मैक्सिमम इन द विंटर सीजन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज, कई बार ये होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी की लाइफ साइकिल होती है कि भाई उतने के बाद में ये डाइंग हो जाता है, तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो मीडियम टर्म कैपेसिटी के अंदर जाएंगे आप। और उसके बाद में टेम्परेरी कैपेसिटी भी हो सकती है कि भाई एक मशीन है जो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट बना सकती है, तो ठीक है इसके अंदर हम जिग्स एंड फिक्सचर्स कुछ ऐसा लगा लेते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट को हम इस पे बनाएंगे। और तीसरा आ गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, डे टू डे या वीक टू वीक
कि मेरे पास ये 1 हफ्ते के अंदर ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा और इसकी क्वांटम भी बहुत है, तो इसका ज़्यादा क्वांटम ना होने की वजह से 1 हफ्ते के अंदर ही मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये 3 तरह की आपकी कैपेसिटी प्लानिंग होती है। इसके बाद में आता है मेरे प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होंगे कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर। पहला तो हो गया डिमांड एनालिसिस, कि मेरे हिस्टोरिकल डाटा क्या है, फोरकास्ट क्या है। फिर मेरा कैपेसिटी असेसमेंट, कैपेसिटी असेसमेंट के अंदर मेरी कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, मैन पावर और मेरे फैसिलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं या बॉटलनेक क्या क्या हैं। फिर इनके गैप एनालिसिस, भाई मुझे मालूम है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर साइकिल टाइम कम है तो मेरे को साइकिल टाइम बढ़ा सकता हूँ, इसकी कन्वेयर छोटी है तो मैं इसकी कन्वेयर बड़ी कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स। तो उसकी वर्किंग के लिए गैप एनालिसिस हो गया। जैसी गैप एनालिसिस हो गया तो फिर आप अपना डेवलप करिए कैपेसिटी प्लान को, कि मेरे को इसको इम्प्रूव करना है, कैसे करना है, वो क्रिएट करना होगा कैपेसिटी को। और उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लॉन्ग टर्म भी है, मीडियम भी हैं और टैक्टिकल वे में भी है। और नंबर 5, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। देन इम्प्लीमेंट करिए और उसको फिर मॉनिटर करिए कि मैंने कितना गेन कैपेसिटी में लिया। अब इसको बड़े अच्छे तरीके से मैंने इस एग्जांपल्स के तौर पर, बिकॉज ये कैपेसिटी प्लानिंग बिना एग्जांपल के आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया। तो अब एग्जांपल में एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स करती है, और उसमें आप ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस माइट बी इन्वॉल्व। अब उसके अंदर क्या क्या है, डिमांड एनालिसिस इन्होंने किया, क्या किया जी, फोरकास्टिंग एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च एंड प्री ऑर्डर्स। उसके बाद में करंट कैपेसिटी असेसमेंट किया इन्होंने, तो एग्जिस्टिंग के अंदर जो है इन्होंने सारी अपनी कैपेसिटी स्टडी कर ली, क्या क्या कर ली, मशीन कर ली, असेंबली लाइन कर ली और लेबर का कर लिया। फिर गैप एनालिसिस किया, तो इन्होंने क्या देखा, इनएफिशिएंट टू मीट द फोरकास्ट एंड इंक्रीज द डिमांड। जो इंक्रीज हो रही है उसके लिए अभी ये इनसफिशिएंट है, क्या, करंट मशीनरी एंड लेबर। तो इन्होंने क्या किया, फिर डेवलप कैपेसिटी प्लान की है। उसमें क्या किया, एक न्यू प्रोडक्शन लाइन लगाई, हायर द एडिशनल वर्कर एंड एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई, इंक्रीज द डिमांड। और फिर क्या किया, इम्प्लीमेंट किया और मॉनिटर किया। अब जब मॉनिटर किया तो इसके अंदर इन्होंने देखा कि ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, या कुछ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, और कुछ हमें डेली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करके शॉप फ्लोर के अंदर काइजन 5S या कोई इस तरह की चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, या कुछ जिक्स फिक्चर्स लगाने पड़ेंगे ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। तो इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेस ओनर्स एज वेल एज फॉर द इंजीनियर्स आल्सो व्हेन दे आर फेसिंग द इंटरव्यू। अब अगला फिर पॉइंट आता है, कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर मेरे बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं। एक तो मेरे एनहांस हो रही है एफिशिएंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट और इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब आप टाइम पे देंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपकी स्ट्रेटेजिकली भी। अब समरी के अंदर अगर मैं बताऊं तो ये प्रोडक्शन अलाइनमेंट कैपेबिलिटी विद डिमांड, जिसके अंदर आपके रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इसके अंदर जो 2 चीज़ें बड़ी ली जाती हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकल गोल लिए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म के ऑपरेशनल नीड ली जाती हैं। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद अस सर, एंड ये 4 लेवल के ऊपर आपको वर्किंग करनी है। वॉच आवर वीडियोज कंटिन्यूसली, देयर आर मल्टीपल वीडियोज नाउ, यू हैव टू स्टडी ऑल द वीडियोज एंड गेट, क्या ले सकते हैं उससे, नंबर 2 पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं, और जब प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं आपका स्किल बढ़ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ, उससे आपको बेनिफिट 4th नंबर पे क्या मिलेगा, फोकस्ड एज वेल एज कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपका ग्रोथ सेक्टर बढ़ गया, आपका इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर सक्सेस बढ़ गई, और अगर जो बिजनेस ओनर्स अगर इसको देख रहे हैं तो आपकी कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ डेफिनेटली होगी, इस तरह के साइंटिफिक वे में वर्किंग करने से। मेरा चैनल है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये इसको लाइक डेफिनेटली करिए और शेयर जरूर करिए। जितना आप इसको स्प्रेड करेंगे नॉलेज को, तो जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये नॉलेज, तो आपको भी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी वो चीज़ें बेनिफिट के रूप में मिलें। थैंक यू।